नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं सोमवार व्रत की वो पावन कथा जिसे सुनने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना लिए वो हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता और शिवालय जाकर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी के बार बार कहने पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये साहूकार मेरा परम भक्त है, लेकिन इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। फिर भी तुम्हारी हट के कारण मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सब सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख। वो पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना। मामा और भांजा उसी तरह यज्ञ करते हुए काशी की ओर चल पड़े। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने सोचा कि कहीं ये बात राजा को पता न चल जाए, इसलिए उसने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और सोचा कि क्यों न इसे ही दूल्हा बना दूं। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर विवाह संपन्न करा दिया गया, लेकिन विदा होने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब ये पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां यज्ञ करने लगे। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष पूरी हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के की तबीयत अचानक खराब होने लगी और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। मामा ने रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब किसी के रोने की आवाज सुनी तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने शिवजी से कहा, प्राणनाथ, कृपया इस दुखियारे का कष्ट दूर करें। जब वे पास गए तो देखा कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है। शिवजी ने कहा, देवी, ये वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु माता पार्वती ने हठ पकड़ ली कि प्रभु, आपको इसे जीवन दान देना ही होगा, अन्यथा इसके माता पिता रो रो कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके जब वो अपने मामा के साथ वापस नगर को लौटा तो रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और बड़े सम्मान के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। साहूकार अपने बेटे की राह देख रहा था। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उसका बेटा सकुशल नहीं लौटा तो वो अपने प्राण त्याग देगा। तभी मामा ने आकर बेटे के लौटने और विवाह की खुशखबरी दी। साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। उस रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। दोस्तों, जो कोई भी सोमवार के दिन इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है।
तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।